आज हम आपत्ति के बारे में जानेंगे। आपत्ति मतलब अचानक आया हुआ संकट। आपत्ति के दो प्रकार होते हैं, नैसर्गिक आपत्ति और मानव निर्मित आपत्ति। इसमें से नैसर्गिक मतलब निसर्ग में जो अचानक से बदलाव आते हैं उन्हें नैसर्गिक आपत्ति। नैसर्गिक आपत्ति में बाढ़ आना, सूखा पड़ना, चक्रवात, सुनामी, भूकंप, जंगल में आग लगना और ज्वालामुखी का फटना, इन आपत्तियों का समावेश होता है। बाढ़ आने के कारण है वनस्पतियों का विनाश, बारिश की अधिकता, नदी की धारा में परिवर्तन होना, नदी मार्ग में मानव निर्मित व्यवधान आना। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ दिन प्रतिदिन के कार्य को बाधित करती है। बाढ़ इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए विभिन्न समस्याएं पैदा करती है। भारी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन को फिर से पुनर्निर्माण करने में महीनों लगते हैं और कई बार तो सालों साल भी लग जाते हैं। सूखा पड़ना, वर्षा की कमी के कारण सूखा पड़ता है। पिछले कुछ समय में सूखों की संख्या में वृद्धि हुई है और इसका मुख्य कारण है पेड़ों की कटौती और पर्यावरणीय अवक्रमण। सूखे का भीषण प्रभाव ज़्यादातर कृषि यानी खेती पर पड़ता है। सबसे पहले सूखे से वर्षा पर निर्भर फसलें प्रभावित होती हैं। फसल न होने के कारण भोजन की कमी से भूखमरी और मृत्यु की संख्या में वृद्धि होती है। दुग्ध उत्पादन, इमारती लकड़ी और मछली पालन प्रभावित हो जाते हैं। भूमिगत जल का स्तर कम हो जाता है। स्वास्थ्य समस्याओं, गरीबी में वृद्धि, जीवन स्तर में कमी और सामाजिक अशांति के कारण लोग दूसरे स्थान पर जाने लगते हैं। चक्रवात एक प्रकार से हिंसक तूफान होते हैं। ये एक प्रकार की तेज और बहुत उच्च वेग वाली हवाएं हैं जो निम्न वायुमंडलीय दबाव के शांत केंद्र के चारों ओर तीव्रता से घूमती है। यह शांत केंद्र प्रायः आगे की ओर बढ़ता है। चक्रवात अचानक ही घटित होते हैं, जबकि इनको बनने में लंबा समय लग जाता है। चक्रवात से ऐसे इमारतें जिनका ढांचा और दीवारें कमज़ोर हो चुकी हैं और जिनकी नींव की पकड़ मजबूत नहीं है, खतरे में पड़ जाती है। समुद्री तट पर बसे निचले क्षेत्र इनसे सीधे ही खतरे में पड़ जाते हैं। टेलीफोन और बिजली के तार और खंभे, दीवारें, पेड़, मछली पकड़ने की नावें, साइन बोर्ड आदि के लिए चक्रवात आने से खतरा बढ़ जाता है। वनवा, जंगल या वनों में लगने वाली आग का कारण भी मनुष्य की लापरवाही और अवहेलना होता है। आग यह विध्वंसकारी होती है जिसमें जीवन और संपत्ति दोनों की हानि होती है। आग जंगल और वन्य जीवों के लिए बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि आग बहुत तेज़ी से फैलती है और कम समय में भयावह रूप से क्षति करती है। सुनामी के दुष्प्रभाव भी चक्रवात या बाढ़ों की भांति है। समुद्री पानी की बड़ी लहरें तीव्र वेग के साथ अंदर घुस आती है और आसपास का भूक्षेत्र जलमग्न होने से बस्तियां, फसलें और दूसरी अन्य संपत्ति बुरी तरह से नष्ट हो जाती है। भूकंप, पृथ्वी द्वारा ऊर्जा के निष्कासन का प्राकृतिक ढंग भूकंप है। भूकंप पृथ्वी के उन हिस्सों में ही आता है जहां भूविज्ञान से संबंधित त्रुटियां होती हैं। ऐसे क्षेत्र की पहचान पहले से ही कर ली जाती है। भूकंप वर्ष में किसी भी समय बिना किसी चेतावनी के अचानक आ सकता है। इससे धरती कांप जाती है, जान और माल की भारी नुकसान होता है। 1993 में लातूर में और 2002 में भुज में भूकंप आया था। ज्वालामुखी, पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, राख
आदि बाहर आता है। ज्वालामुखी दो प्रकार के होते हैं, सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी और निष्क्रिय या मृत ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से निकला गर्म लावा, जहरीली गैस, जलबाष्प, राख, चट्टान चूर्ण आदि पर्यावरण को प्रदूषित कर जीवन को दुर्भर बनाते हैं। इससे निकला द्रवित लावा मानव निर्माण और कृषि भूमि को शमशान बना देता है। तो ये है नैसर्गिक आपत्तियाँ: बाढ़ आना, सूखा पड़ना, चक्रवात, सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी और वनवा। धन्यवाद।